नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त सुदर्शन। दोस्तों, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 7 सीटों की बात की जाए तो हम खिवसर की भी बात करेंगे, बात हम दौसा की भी करेंगे, झुंझुनू से लेकर हम देवली उनियारा तक बात करेंगे, रामगढ़ से समलूर और चौरासी, एक एक सीट की बात करेंगे। किस सीट पर कौन जीत रहा है, क्या कुछ स्थिति है इस बार, क्या चुनावी प्रोफाइल है। तो सबसे पहले दौसा सीट की बात करें तो इस बार राजस्थान की 7 हॉट सीटों में दौसा हॉट सीट बनी हुई है। दौसा हॉट सीट बनने की वजह है भाजपा ने यहाँ पर करोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि भाजपा में अंदरूनी तौर पर यहाँ पर जरूर बगावत देखने को मिली है, क्योंकि सामान्य वर्ग की सीट होने के बाद यहाँ पर जगमोहन मीणा को उतारा गया है। पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ पर मुरारी लाल मीणा ने जीत दर्ज की थी। मुरारी लाल मीणा ने यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी शंकर लाल शर्मा को लगभग 31,204 वोटों से हराया था। इससे पहले 2018 के चुनाव में शंकर लाल मीणा को 50,000 की बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। मुरारी लाल मीणा इस सीट पर जीत दर्ज की थी और उससे पहले 2013 के चुनाव में शंकर लाल मीणा ने मुरारी लाल मीणा को 25,172 वोटों से हराया। यानी कि जो मीणा और यहाँ पर शंकर लाल की फाइट है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर मुरारी लाल मीणा मजबूत है। हालांकि अशोक गहलोत ने यहाँ पर चुनावी सभा के दौरान कहा था कि मैच फिक्स है, ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर काफ़ी घमासान मचा था और उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, वर्तमान में यहाँ पर सब कुछ सही है, बिल्कुल राइट है। हालांकि इस बयान के बाद चर्चाएं चली कि मुरारी लाल मीणा और करोड़ीलाल मीणा के बीच जो दोस्ती है उसी की वजह से यहाँ पर कांग्रेस ने कमजोर प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि डीसी बैरवा के सामने यहाँ पर जगमोहन मीणा इस बार मजबूत नजर आ रहे हैं। अगली सीट की बात करें तो झुंझुनू विधानसभा की सीट है। झुंझुनू विधानसभा सीट की बात करें तो वर्तमान में विधायक जो कि सांसद बन चुके हैं ब्रजेंद्र ओला, उनके पुत्र को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है, यानी कि अमित ओला को चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि उनके सामने भाजपा के प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पर निर्दलीय राजेंद्र गुड़ा चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि राजेंद्र गुड़ा यहाँ पर काफी अहम और महत्वपूर्ण नाम है। पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की थी कांग्रेस ने। बबलू चौधरी को 28,863 वोटों से ब्रजेंद्र ओला ने चुनावी मैदान में हराया था। इस बार बबलू चौधरी की जगह टिकट रिप्लेस करके पार्टी ने राजेंद्र भाबू को चुनावी मैदान में उतारा है और इसी के चलते पार्टी को उम्मीद है कि राजेंद्र भाबू काफी महत्वपूर्ण उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव हुए थे उसमें भी राजेंद्र भाबू बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। राजेंद्र भाबू को 40,565 वोटों से हारे थे भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर। उससे पहले इस सीट पर ब्रजेंद्र ओला ही जीते थे, उन्होंने 18,000। यानी कि ओला परिवार की अगर बात करें तो ओला परिवार की दबदबे वाली सीट है, बड़ी सीट मानी जाती है। इस सीट पर ओले परिवार का अच्छा खासा प्रभाव है जो कि देखने को मिल रहा है। इसी के चलते एक बार फिर इस सीट पर राजेंद्र जो है गुड्डा के चुनावी मैदान में आने से मुकाबला रोचक हो चुका है और इस बार राजेंद्र गुड्डा के चुनावी मैदान में आने से राजेंद्र भाबू की स्थितियां क्लियर हो चुकी है, वो इस सीट से जीत सकते हैं। चुनाव सबसे खास देवली उनियारा में है। निर्दलीय नरेश मीणा ने भाजपा और कांग्रेस दोनों की ही मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां कांग्रेस ने केसी मीणा को चुनावी मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान जिंक में वरिष्ठ पद पर रहे, पिछले काफी समय से समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय हैं। पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए। आपको बता दें कि हरीश चंद्र मीणा के करीबी है। हरीश चंद्र मीणा को लेकर यहाँ पर काफी कुछ चर्चाएं हैं। पिछला चुनाव मीणा ने 19,175 वोटों से जीता था और उससे पहले हरीश चंद्र मीणा ने इस सीट पर राजेंद्र गुर्जर को चुनावी मैदान में यहाँ पर हराया था। आपको बता दें कि इस बार राजेंद्र गुर्जर और यहाँ पर सीधा मुकाबला है जो कि यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा के बीच है। ताजा स्थिति के अनुसार नरेश मीणा के चुनावी मैदान में आने से यहाँ पर मुकाबला काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण हो चुका है और ताजा स्थिति के अनुसार राजेंद्र मीणा इस सीट पर जीत दर्ज कर रहे हैं।
सलम्बर की बात करें तो सलम्बर विधानसभा सीट पर इस बार संवेदना की लहर देखने को मिल सकती है। सलम्बर विधानसभा सीट पर भाजपा, कांग्रेस और यहां पर बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएट यहां पर कांग्रेस की रेशमा मीणा है, जो 2018 में सलम्बर से बागी होकर चुनाव लड़ा था। लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़ी पंचायत समिति प्रधान रह चुके हैं। अभी उदयपुर कांग्रेस जिला प्रधान है। पहले चुनाव लड़ चुके हैं। बदले हुए समीकरण में उन्हें सलम्बर में उम्मीदवार माना गया है। पिछला चुनाव जहां पर अमृतलाल मीणा 80,000 तो रघुवीर सिंह मीणा मात्र 65,000 वोट लेकर आकर लगभग 14,691 वोटों से हार गए थे। ताजा स्थिति की बात करें तो इस सीट पर यहां पर जीत का जो अंतर था वो 14,691 था। इस बार सहानुभूति की लहर के चलते यहां पर शांता मीणा जीत दर्ज कर सकती है। शांता मीणा जो कि अच्छा खासा प्रभाव है। अब हम बात करते हैं 84 विधानसभा सीट की। तो 84 विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने सबसे युवा चेहरे महेश रोत को चुनावी मैदान में उतारा है। महेश रोत मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। छात्र राजनीति में कांग्रेस सक्रिय रहे हैं। पहले NSUI फिर यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी रहे हैं और संगठन में लंबे समय जुड़े हैं। आदिवासी सीट पर सलम्बर उम्मीदवार नए चेहरे को मौका मिला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की पैरवी की है। यहाँ पर पिछला चुनाव राजकुमार रोत ने भाजपा प्रत्याशी को एक तरफा कर जीता था और इस बार भी ताजा स्थिति के अनुसार कटारा है BTP के उम्मीदवार जो कि सीधी जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजकुमार रोत बड़े अंतर से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगली सीट खिंवसर विधानसभा सीट की बात करें तो राजस्थान की हॉटेस्ट सीट खिंवसर विधानसभा सीट, जहां पर कांग्रेस ने रतन चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। रतन स्वाइसिया चौधरी की पत्नी है। पहले सरकारी डॉक्टर थी, समाज सेवा में सक्रिय। उनके पति स्वाइसिया चौधरी पहले खिंवसर कांग्रेस चुनाव लड़ चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्वाइन की। खिंवसर में नए चेहरे के तौर पर मौका दिया। महिला नेता को टिकट देकर नया प्रयोग किया। कांग्रेस के पास यहाँ पर इस सीट पर ज्यादा कुछ करने को है नहीं। हालांकि पार्टी की ओर से अगर पिछले 3 चुनावों की देखें तो यहाँ पर RLP को सीधी टक्कर भाजपा की ओर से मिल रही है। कांग्रेस यहाँ पर बिल्कुल शांत नजर आ रही है। आपको बता दें कि जीत हार का जो अंतर है वो पिछली बार मात्र 2059 रह गया था, जहां हनुमान बेनीगोल 79,492 वोट मिले थे। तो भाजपा के रेवतराम डांगा जो इस बार उम्मीदवार हैं उन्हें 77,433 वोट मिले थे। उससे पहले आपको बता दें 2019 में यहाँ पर हरेंद्र मिर्धा ने सीधी टक्कर दी। 4,630 वोटों से नारायण बेनीवाल जीते और उससे पहले RLP में हनुमान बेनीवाल जीते थे। हनुमान बेनीवाल को 83,096 वोट मिले और जीत का अंतर था उस समय काफ़ी अच्छा खासा था 16,948, लेकिन धीरे धीरे ये वोट मार्जिन घटता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो हमारे पास काफ़ी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। रामगढ़ की सीट आती है। आर्यन जुबेर कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में, तो भाजपा ने सुखवंत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें पिछले 2 चुनाव में यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिछली बार जहां जुबेर खान चुनावी मैदान में थे उन्होंने सुखवंत सिंह को 19,696 वोटों से हराया। यहां पर हरियाणा के नूह क्षेत्र से बढ़ता हुआ यह क्षेत्र कहीं ना कहीं मुस्लिम क्षेत्र का काफ़ी अच्छा खासा अपने शोपिया जुबेर की बात करें तो वो पिछली बार इन्होंने सुखवंत सिंह को 2018 में यहां पर लगभग 12,000 वोटों से हराया था और उससे पहले यहां पर ज्ञानदेव आहूजा 2013 में जीत दर्ज की थी और यहाँ पर 73,842 वोटों से। जबकि इस सीट पर वोटिंग का काफी महत्व है। जब 80% से ज्यादा वोटिंग होगी तो भाजपा जीत सकती है और 80 से कम % में अगर वोटिंग होगी तो यहां पर अन्य पार्टी की जीत होगी। तो दोस्तों भाजपा कौन कौन सी सीटें जीत रही है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर भाजपा है वो एक दौसा की सीट जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। सलम्बर की 2 नंबर सीट जीत दर्ज कर रही है और देवली उनियारा और खिंवसर ये 4 सीटों में से कोई 3 सीट जीत सकती है। खिंवसर की सीट और देवली उनियारा की सीट 2 फंसी हुई सीटें हैं। यहाँ पर निर्दलीय या RLP की जीत हो सकती है। जबकि अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास झुंझुनू की सीट आती है। अगर राजेंद्र गुड्डा कोई बड़ा खेल लेते हैं या इतने वोट हासिल कर लेते हैं कि वो भाजपा को नुकसान पहुंचाए या फिर कांग्रेस को, राजपूत वोटर सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इस सीट पर काफी कुछ बड़े बदलाव होंगे। जबकि 84 की सीट BTP के खाते में जा रही है और जबकि रामगढ़ की सीट है जो कि कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है ताजा स्थिति के अनुसार। दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर
कीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि एक सीट एक क्षेत्र को लेकर रामगढ़ की काफी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है जो देखने को मिल रही है। इसी बीच अगर बात करें 84 की सीट बीटीपी के खाते में जा रही है, जबकि सलम्बर की सीट भाजपा जीतने में कामयाब हो सकती है। देवली उनियारा की सीट पर वर्तमान में निर्दलीय का कब्जा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, निर्दलीय का अच्छा खासा प्रभाव इस सीट पर हमें देखने को मिल रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार काफी अहम और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि वर्तमान में चुनावी स्थिति को बारीकी से समझने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ताजा स्थिति के लिए मिलेंगे नए ताजा फ्रेश वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।